हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आज मैं आपके लिए मार्च के करंट अफेयर्स लेके आई हूँ। तो ये मार्च 2021 के ऐसे करंट अफेयर्स हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, DSSB हो। हर एग्ज़ाम के लिए ये वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो आइए इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल हैज़ इनॉग्रेटेड अ हैप्पीनेस सेंटर आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट। यानी कि शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने निम्नलिखित में से किस संस्थान में एक हैप्पीनेस सेंटर आनंदम सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया है। तो इसका आंसर है IIM जम्मू। तो IIM जम्मू में इस हैप्पीनेस सेंटर को बनाया गया है और ये बनाया गया है NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत। तो आप जानते हो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने हमारा स्कूल का जो एजुकेशन है, जिसका फॉर्मेट था 10+2, उसको चेंज करके 5+3+3+4 में कन्वर्ट कर दिया है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपको ये याद रखना है। उसके अलावा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने कौन सी बॉडी को एपेक्स बॉडी के रूप में निर्धारित किया है। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्रगिरी हैज़ बीन प्रपोज्ड एज द सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो महेंद्रगिरी जो है इसको सेकंड बायोस्फेरिक रिजर्व बनाया गया है और ये किस राज्य में मिलता है। तो ये इसका आंसर है उड़ीसा। तो क्योंकि ये सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि उड़ीसा का जो सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व है वो महेंद्रगिरी है। तो इसका फर्स्ट बायो रिजर्व कौन सा होगा, तो आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स निकालता है। तो ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन से इंडेक्स कौन सी बॉडी रिलीज़ करते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो अभी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स निकाला है 2021 में, उसकी इंडिया की रैंक क्या है। तो उसमें इंडिया की रैंक है 140 और ये रैंक है 156 कंट्रीज़ में से। तो आप देख सकते हो कि इंडिया की इतनी पुअर रैंक है। 156 कंट्रीज़ में हमारा 140th रैंक है और बल्कि इस बार हमारी रैंक काफ़ी पॉइंट्स गिर गई है। ठीक है, उसके अलावा जो एक चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है कि जो नंबर 1 पे कंट्री है, यानी कि जिस कंट्री ने सबसे अच्छा परफॉर्म करा है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, वो है आइसलैंड और दूसरे नंबर पे है फिनलैंड। तो आपको ये भी चीज़ याद रखनी है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी कंट्री ने सबसे अच्छा परफॉर्म करा है और इंडिया की रैंक कौन सी है और इस इंडेक्स को कौन सी बॉडी ने निकाला है। तो आपको तीनों चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिन ऑनर्ड विद द 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2019। तो ये जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है ये 2019 का अवार्ड है। इसे 2020 में डिक्लेयर होना था, पर 2020 में कोविड-19 की वजह से ये अवार्ड डिक्लेयर नहीं किया जा पाया। तो अभी ये 2021 में इसका डिक्लेरेशन हुआ है और इसका आंसर है रजनीकांत। तो रजनीकांत आप जानते हैं कि हमारे इंडिया के सबसे सेलिब्रेटेड एक्टर्स में से एक हैं। तो इस बार उनको 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नेवल शिप्स Tonere and Surkov arrived on the Cochin Port Trust on a goodwill visit recently. The naval ships Tonere and Surkov were of which country? तो ये पूछ रहे हैं कि ये जो 2 नेवल शिप्स हैं Tonere और Surkov, ये जो कोचिन पोर्ट ट्रस्ट में आई हैं वो कौन सी कंट्री को बिलोंग करती हैं। तो इसका आंसर है फ्रांस। कभी कभी ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि अगर हमारी शिप्स किसी और कंट्री के जाती हैं या हम किसी कंट्री के शिप्स को रिसीव करते हैं, तो ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि वो शिप्स कौन सी हैं या वो कौन से स्टेट या कंट्री से आई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्बोली इन वेस्टर्न घाट्स। तो अम्बोली बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो अम्बोली इन वेस्टर्न घाट इन सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन नेम्ड एज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। सो अम्बोली इज़ इन विच स्टेट। तो इसमें पूछ रहे हैं कि ये जो अम्बोली है जो वेस्टर्न घाट में सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में है, जिसे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बोला गया है, ये कौन से राज्य में या कौन से स्टेट में आता है। तो ये आता है महाराष्ट्र में। आपको मालूम ही होगा, सिंधुदुर्ग देख के ही आपको महाराष्ट्र समझ में आ गया होगा। इसका इम्पोर्टेंस अभी इसलिए बढ़ गया है क्योंकि यहाँ पे एक रेयर फ्रेश वाटर फिश स्पीशीज़ मिली हैं। तो इस वजह से भी इस जगह का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। तो ये आपको याद रखना है, अम्बोली के नाम से आपको महाराष्ट्र याद आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैज़ लिस्टेड इटसेल्फ एट BSE एंड सक्सेसफुली रेज्ड 150 crores बाय यूजिंग म्यूनिसिपल बॉन्ड ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस
यूजिंग BSc बॉन्ड, यानी कि किस नगर निगम ने निजी प्लेसमेंट बेसिस पर BSc बॉन्ड में से 150 करोड़ उठाए हैं? तो इसका आंसर जो है वो है गाज़ियाबाद। तो आपको ये याद रखना है कि गाज़ियाबाद ऐसा पहला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बन गया है जिसने प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस के थ्रू 150 करोड़ उठाए हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड बर्थडे ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर ऑन डैश एज पब्लिक हॉलीडे फॉर ऑल द ऑफिसेस। ठीक है, तो BR अम्बेडकर का जो बर्थ एनिवर्सरी होता है उसको पब्लिक हॉलीडे के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया है और उस दिन सरकारी जो केंद्र हैं वो भी बंद रहेंगे। तो BR अम्बेडकर का बर्थ कब हुआ था? तो ये है 14 अप्रैल। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी डेट है, ऐसे आप याद रखिए। तो BR अम्बेडकर का जो बर्थ डेट होती है वो है 14 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन आर्मी विल पार्टिसिपेट इन मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज शांतिर उग्रसेना 2021 इन विच कंट्री? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय सेना किस देश में मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज शांतिर उग्रसेना 2021 में भाग लेगी? तो आपको इस वर्ड से ही समझ में आ गया होगा, जब हम उग्रसेना बोल रहे हैं तो बेसिकली ये हम बंगाली में बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर है बांग्लादेश। तो इसलिए इंडियन आर्मी जो मिलिट्री एक्सरसाइज होगी शांतिर उग्रसेना उसमें पार्टिसिपेट करेंगी। ये बांग्लादेश द्वारा कंडक्ट की जा रही है। बेसिकली ये जो बांग्लादेश, जिनको अपने फादर ऑफ नेशन, जैसे हम फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी को मानते हैं, बांग्लादेश फादर ऑफ नेशन शेख मुजीबुर रहमान को मानते हैं, तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए ही ये मिलिट्री एक्सरसाइज की जा रही है। तो आपको इसको याद रखना है कि शांतिर उग्रसेना से आपको बांग्लादेश याद आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। सो बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ऑफ इंडिया विल बी सेट अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? यानी कि भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? अगेन ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना में भी अगर हम लोग स्पेसिफिकली पूछें कि कौन सी जगह है, तो जगह है रामागुंडम। ठीक है, तो आपको ये जगह याद रखनी है। रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट जो है वहीं पे ये सोलर पावर प्लांट बनाया जाएगा और ये बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट होगा इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वन द गोल्ड एट द साउथ एशियन वुशु चैम्पियनशिप, जो कि नेपाल में हुई थी? तो निम्नलिखित में से किसने दक्षिण एशियाई वुशु चैम्पियनशिप नेपाल में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर है अनियान मिथुन। तो अनियान मिथुन ने साउथ एशियन वुशु चैम्पियनशिप में गोल्ड जीता है। तो ये वुशु है और ये पहले ऐसे भारतीय हैं जिनको गोल्ड मिला है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? अगेन ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें दो क्वेश्चंस बन सकते हैं कि 48th चीफ जस्टिस इंडिया का कौन है और चीफ जस्टिस को अपॉइंट कौन करता है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने वाला इंसान होता है प्रेसिडेंट, और हमारे जो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो हैं NV रमन्ना। तो ये आपको याद रखना है। NV रमन्ना बेसिकली सक्सेसर रहेंगे शरद अरविंद बोबडे। तो रमन्ना से पहले SA बोबडे आज अभी तक चीफ जस्टिस थे और अब जो नए चीफ जस्टिस रहेंगे वो होंगे NV रमन्ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ BCCI एंटी करप्शन यूनिट? तो BCCI की एंटी करप्शन यूनिट के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अगेन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है शबीर हुसैन। ठीक है, तो शबीर हुसैन को अभी BCCI एंटी करप्शन यूनिट का हेड अपॉइंट किया गया है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वन द 2020 एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी यानी कि ACM AM ट्यूरिंग अवार्ड? ठीक है, तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 2020 का एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी एक AM ट्यूरिंग पुरस्कार जीता है? अगेन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस पुरस्कार को यानी कि ये जो ट्यूरिंग अवार्ड है इसे नोबल प्राइज़ बोलते हैं कंप्यूटिंग का। ठीक है, तो कंप्यूटिंग का जैसे आप जानते हो कि नोबल पुरस्कार होता है फिजियोलॉजी का, इकोनॉमी का, वो तो डेफिनेटली ट्रूली नोबल पुरस्कार होते हैं, पर अगर ट्यूरिंग पुरस्कार बोला जाए तो उसे कंप्यूटिंग का नोबल पुरस्कार बोलते हैं और ये इस बार मिला है एल्फ्रेड वी हाहो को। और एल्फ्रेड वी हाहो के अलावा जिस इंसान को ये पुरस्कार मिला है वो है जॉफ्री डेविड।
ठीक है। तो इन दोनों इंसानों को आपको याद रखना है, जॉफ्री डेविड और अल्फ्रेड वी आहो, इन लोगों को इस साल का यानी कि 2020 का ट्यूरिंग अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ टॉप द 35th फोर्ब्स एनुअल वर्ल्ड बिलियनर लिस्ट, यानी निम्नलिखित में से किसने 35th में फोर्ब्स की वार्षिक विश्व की अरबपति सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो इसका आंसर आई थिंक बहुत ही सिंपल है, आप सभी को पता होगा। इसका आंसर है जेफ बेजोस। जेफ बेजोस जो अमेज़ॉन के मालिक हैं, ये अभी दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। और इंडिया की अगर बात करें तो इस पूरी लिस्ट में से 1 2 3 4 5 करके अगर हम 10वां स्थान देखें तो 10वां स्थान इंडियन यानी भारतीय मुकेश अंबानी का है। मुकेश अंबानी एशिया के सबसे ज़्यादा रिच इंसान हैं और ये इस सूची में 10th नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो ये आपको मालूम होगा वर्ल्ड हेल्थ डे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। इसका आंसर है 7th of April। तो 7th of April हर साल हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे के हिसाब से बनाते हैं और इस साल की जो थीम थी ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस साल आप जानते हो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी हो गई है कोविड-19 के चलते। तो इस साल का जो वर्ल्ड हेल्थ डे का जो थीम था वो था बिल्डिंग a fairer, healthier world for everyone। ठीक है। अगर मेरी राइटिंग ज़्यादा अच्छी ना हो तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, क्योंकि अभी लिखना शुरू किया है ऐसे सॉफ्टवेयर्स के ऊपर, तो आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तो मैं आपको दोहरा देती हूँ, वर्ल्ड हेल्थ डे का जो थीम है वो है बिल्डिंग अ फेयरर हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। तो ये इस साल का जो वर्ल्ड हेल्थ डे था 7 अप्रैल का, उसका थीम था। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं। अब अगेन ये क्वेश्चन दोबारा से ही आ गया, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं थी। तो क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द थीम फॉर द वर्ल्ड हेल्थ डे 2021। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021 के लिए विषय क्या था? तो अभी हमने देख लिया है, विषय था बिल्डिंग अ फेयरर हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिन शॉर्टलिस्टेड टू रिसीव 30th GD बिरला प्राइज़ फॉर साइंटिफिक रिसर्च, यानी कि निम्नलिखित में से किसे वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वां GD बिरला पुरस्कार प्राप्त करने के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर है सुमन चक्रवर्ती। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये GD बिरला प्राइज़ है साइंटिफिक रिसर्च के लिए। तो इसका आंसर है सुमन चक्रवर्ती, आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INS सर्वेक्षक हैज़ बिन डिप्लॉयड ऑन अ जॉइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे। तो एक जॉइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे के लिए INS सर्वेक्षक को भेजा गया है, ये कौन सी कंट्री में जा रहा है? तो क्वेश्चन ये है, INS सर्वेक्षक को निम्नलिखित में से किस देश में एक संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पर तैनात किया गया है? तो इसका आंसर है मॉरिशस। ठीक है, बहुत देर हो गई, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा आपसे, तो अभी का जो क्वेश्चन है वो ये है कि मॉरिशस का कैपिटल क्या है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए मॉरिशस का कैपिटल क्या है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंडियन आर्मी ऑफिसर हु रिसेंटली ब्रोक हिज ओन 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर द फास्टेस्ट सोलो साइकिलिंग। ठीक है, इसका क्वेश्चन का जो हिंदी वर्जन है वो है कि उस भारतीय सेना अधिकारी का नाम बताइए जिसने हाल ही में फास्टेस्ट सोलो साइकिलिंग के लिए अपने ही 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी अचीवमेंट है। तो इसका आंसर है भारत पन्नू। तो भारत पन्नू है जो कि इंडियन आर्मी ऑफिसर हैं जिन्होंने अपना ही जो 2 पहले के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं उनको तोड़ दिए हैं, जो कि फास्टेस्ट सोलो साइकिलिंग में थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च द अपडेटेड वर्जन ऑफ द बुक टाइटल एग्ज़ाम वॉरियर्स। अब ये क्वेश्चन जो है ये एग्ज़ाम वॉरियर्स ये काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में ऑलरेडी आ चुका है क्योंकि ये 2 साल से ऑलरेडी न्यूज़ में है। तो क्वेश्चन है कि एग्ज़ाम वॉरियर्स नामक पुस्तक का अद्यतन संस्करण किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। आई एम श्योर आपको ये पता होगा, अभी तक ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेवी हैज़ पार्टिसिपेटेड इन मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज ला पेरूज कंडक्टेड बाय विच कंट्री, यानी कि भारतीय नौसेना ने किस देश द्वारा आयोजित बहुपार्श्व समुद्री अभ्यास ला पेरिस
में भाग लिया है? अगेन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर है फ्रांस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। भारतीय नेवी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और ये जो एक्सरसाइज है ये फ्रांस ने कंडक्ट करवाई है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ नेम्ड नूरा अल मतरोशी एज द फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट। क्योंकि ये फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट है इस कंट्री की, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। निम्नलिखित में से किस देश ने नूरा अल मुशरी को अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किया है? तो इसका आंसर है यूएई। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट है इन महिला का, तो ये आपको याद रखना है, नूरा अल मतरोशी, और ये यूएई की हैं और ये यहाँ की फ़र्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट बनी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इंस्टीट्यूट हैज़ सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन अमंग द बेस्ट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया इन द एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़। यानी कि विश्वविद्यालयों की अकादमिक रैंकिंग में किस संस्थान ने भारत में सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थानों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका आंसर है IISE बेंगलुरु। ये आंसर बहुत ही ज़्यादा इजी है क्योंकि मोस्टली यही आंसर होता है किसी भी रैंकिंग में। IISE बेंगलुरु का हमेशा सबसे टॉप इंस्टीट्यूट्स में इंडिया में माना जाता है। पर अगर पूरी कंट्री, अगर पूरे हर देश के हिसाब से कंपेयर किया जाए तो अभी भी ये इंडिया 500 रैंक तक अपना कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं पहुंचा पाया है। तो ये इंडिया के लिए एक शॉर्ट कमिंग है, हमें ये पूरी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन सेलर टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक्स। तो निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक बन गई हैं? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर है नेत्रा कुमानन। ठीक है, तो नेत्रा कुमानन जो है वो फर्स्ट इंडियन वुमन सेलर बन चुकी हैं जिन्होंने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट वर्ल्ड होम्योपैथी डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। यानी कि हर साल विश्व होम्योपैथी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अगेन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 7 अप्रैल हमने देखा वर्ल्ड हेल्थ डे होता है, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी टाइम पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फंक्शन करना शुरू किया था, एस्टैब्लिश हुई थी ऑर्गेनाइजेशन। सिमिलरली जो वर्ल्ड होम्योपैथी डे है ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है और 10 अप्रैल को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान इससे जुड़ा हुआ है जिसकी याद में हम ये दिन बनाते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो इंसान कौन है जिसे फादर ऑफ होम्योपैथी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ गॉट द टॉप सिविलियन अवार्ड इन यूएई। तो अभी यूएई का हमने फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट देखा। अब यूएई से ही रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है कि टॉप सिविलियन अवार्ड यूएई में किसको मिला है? निम्नलिखित में से किसे संयुक्त अरब अमीरात में शीर्ष नागरिक पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर है यूसुफ अली MA। तो ये आपको याद रखना है, यूसुफ अली MA को यूएई का सबसे सर्वश्रेष्ठ सिविलियन अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिन कॉन्फर्ड विद द नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स ऑनर। यानी कि नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है गुनीत मोंगा। गुनीत मोंगा एक फिल्म मेकर हैं और इनको ही इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, गुनीत मोंगा, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स ऑनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ट्रॉपिकल साइक्लोन विच हैज़ रिप्ड अक्रॉस 1000 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। यानी कि उस उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम बताएं जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के 1000 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। तो इसका आंसर है सरोजा। ये जो सरोजा है ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है, जैसे कि टेम्परेट साइक्लोन होते हैं, ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है और इसने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर अभी ये आया है। अभी इंडिया की तरफ भी अरेबियन सी की साइड से एक साइक्लोन आया है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए कि वो कौन सा साइक्लोन है जिसने आज ही, जब मैं ये वीडियो डाल रही हूँ तो आज ही के दिन उसने गुजरात पर अटैक किया है। तो आप उस साइक्लोन का नाम कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बाय द प्रेसिडेंट। तो अगेन आपको ये याद रखना है कि जो CJI होता है यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसे भी अपॉइंट करने वाली अथॉरिटी जो होती है वो प्रेसिडेंट होती है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी अपॉइंट करने वाली जो अथॉरिटी होती है वो चीफ इलेक्शन प्रेसिडेंट होती है। तो अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बदले हैं और उनका नाम है सुशील चंद्रा। तो जो सुशील चंद्रा
है उनका उन्होंने जो सीट ली है वो है सुनील अरोड़ा से ली है। जैसे कि हमने देखा था कि जो CJI है वो है NV रमन्ना ने जो सीट है वो SA बोबडे से ली थी। तो उसी तरीके से हम देख रहे हैं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो सुशील चंद्रा बने हैं और वो सक्सीड करेंगे सुनील अरोड़ा को। तो ये थी आज की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हम लोग इसका सेकंड पार्ट भी देखेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये करंट अफेयर्स समझ में आए हो, मज़ा आया हो और आपको ये करंट अफेयर्स याद हो जाएं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं मार्च 2021 के। तो आज के लिए बस इतना ही। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।